या फिर टेक्निकल डोमेन्स को स्टडी कर रहे हो, या फिर एआई से जुड़े कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी भी डोमेन का प्रोजेक्ट बना रहे हो, या फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स से अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो या सीख रहे हो, तो फिर ग्रेट जॉब। बट एक कड़वा सच भी है, जो कि बहुत 90% लोगों को शायद पता भी ना हो। और वो 90% फैक्ट ये है कि आप अकेले टेक स्किल्स के दम पे किसी भी कंपनी को क्लियर नहीं कर सकते हो। हाँ, यू हर्ड इट राइट। आप अकेले ही टेक स्किल्स की बदौलत कंपनी में जगह नहीं बना सकते। नो डाउट कि आज की तारीख में आईटी कंपनीज में जगह बनाने के लिए टेक ट्रेंड्स के बारे में जानना भी ज़रूरी होता है, और इसके साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना भी ज़रूरी होता है। टेक्निकल नॉलेज को भी बढ़ाना पड़ता है और कोडिंग स्किल्स में महारत हासिल करनी पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि इसमें अकेले आप फर्दर राउंड्स के क्वालिफाई कर सकते हो, फर्दर एग्जाम्स के दे सकते हो, लेकिन कोई भी कंपनी सिर्फ आपके टेक स्किल्स के बेसिस में जज नहीं करने वाली, बल्कि आपके सॉफ्ट स्किल्स को भी परखेगी। सो अगर आप इस साल 2025 में आप सही माइंड में स्टैंड आउट करना चाहते हो, तो फिर आपको सॉफ्ट स्किल्स सीखने की आवश्यकता है। और आज के टाइम में केवल वही लोग ही आगे बढ़ सकेंगे जिन्होंने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर महारत हासिल करी हो, यानी कि जिनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो, जिनकी जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, फिर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंट दिखे, फिर प्रॉमिसिंग दिखे, एंड ऑल्सो टेक नॉलेज होने के साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज, फिर आई जेस्चर, उस सब को भी परखे। तभी जाके ही कोई भी एक एम्प्लॉई एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है किसी भी कंपनी का। सो आइए आज हम इस वीडियो के ज़रिए से बात करते हैं कि कौन से स्किल्स, कौन से सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है 2025 में। फिर कंपनीज जॉब सॉफ्ट स्किल्स को इतनी सीरियसली क्यों लेती है, एंड थर्डली कि आप इन सभी स्किल्स के ऊपर, इन सभी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर कैसे कामकाज कर सकते हो। सो बिना किसी देरी किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स गो। सो जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि आजकल हर दूसरा बंदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई कर ही रहा है या कर ही रही है, लेकिन लेकिन साथ ही साथ वो लोग कोडिंग में जाना चाहते हैं, आईटी जॉब करना चाहते हैं। और सो रिगार्डलेस कि उनकी इंजीनियरिंग कोर्स कैसे भी हो, चाहे वो आईटी हो या नॉन आईटी हो, कोड इंजीनियरिंग हो या फिर पूरी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखने वाले हो, या फिर कोई बीसीए या एमसीए का स्टूडेंट भी क्यों ना हो, या सीएस लेकर आईटी लेकर बीएससी एमएससी क्यों ना भी करे हो, हर दूसरा व्यक्ति, हर दूसरा स्टूडेंट या दूसरी स्टूडेंट कोडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में जाके कोडिंग प्रैक्टिस कर लेता है या कर लेती है। फिर टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं जिससे कि उनका रिज्यूमे स्टैंड आउट हो, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छे खासे रिज्यूमे की ज़रूरत है ही, और साथ ही साथ एक टेक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स की उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। और ये जो कंपटीशन है ना सॉफ्ट स्किल्स की, वो ऐसे ही नहीं आते, बल्कि सॉफ्ट स्किल के बेसिस में कंपनीज चूज इसलिए करती है और सॉफ्ट स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देती है, जैसे कि हर कंपनियां जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ के साथ साथ एचआर इंटरव्यू देते हैं ना, एचआर इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग देख सके कि कौन कौन से एम्प्लॉय सही मायने में इस कंपनी में कामकाज करने लायक हो। टू से कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ क्लाइंट से बात कर सकते हैं, फिर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ टीम प्रोजेक्ट्स में बाकी टीम मेंबर्स को लीड कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कौन कौन से एम्प्लॉयज़, कौन कौन से ऐसे लोग हो गए जो जेन्युइनली
टीम मेंबर्स के इमोशंस को समझ के और उनको मोटिवेट करके अपने टीम को आगे बढ़ा सके। केवल कंपनीज को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती जो जिनके पास केवल टेक्निकल स्किल्स हो, बस टेक्निकल नॉलेज हो, एकदम उम्दा नॉलेज हो टेक्निकल डोमेन्स के बारे में और लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स के बारे में जानता भी हो या जानते भी हो। लेकिन ऐसे एम्प्लॉयज़ को उन्हीं लोगों को भी चाहिए जो टेक ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज तो रखे ही, साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल्स को नॉलेज को भी बढ़ाए। आई मीन जो कि दिखने में कॉन्फिडेंट हो, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हो, फिर टीम मेंबर्स को एंकरेज करे, फिर कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जाए। और इसके लिए जो भी होगा सॉफ्ट स्किल्स के दम पे ही होगा। और और लिंक्डइन की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से 90% रिक्रूटर्स कहते हैं कि हार्ड स्किल्स से ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है। सो आगे देखते हैं कि अम, अ, ऐसे कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स है जो कि आपको यूनिक बना सकती है। जैसे कि आपको इस साल जब आप इंटरव्यू दोगे किसी भी कंपनी की, तो आप बाकी लोगों से स्टैंड आउट कर पाओ और आगे चल के किसी भी कंपनी में जगह पर कंपनी फोड़ डालो अपने सॉफ्ट स्किल्स के दम पे। सो पहली बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही सॉफ्ट स्किल्स की सबसे बड़ी नींव होती है। ये वही कम्युनिकेशन स्किल है जिससे कि अगर कोई कंपनी को प्रोडक्ट तैयार करे या फिर कोई क्लाइंट कंपनी, हम किसी भी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं, एमओयू साइन करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें क्लाइंट के साथ अच्छा रैपो बनाने के लिए अच्छा अच्छे उनको उनको दिखाने के लिए कि हम कितना अच्छे कंपनी कितना ऑनेस्टली काम करते हैं, किस कैसे हम बाकी क्लाइंट्स के साथ क्लाइंट्स को हम सीरियस लेते हैं और कैसे हम क्लाइंट्स को खुश करने के वास्ते कोशिश करते हैं कि क्लाइंट जो काम काज देते हैं उसको हम पूरा करें और क्लाइंट को जो चाहिए वही दिलाए क्लाइंट को। उसके लिए भी चाहिए था कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये वही कम्युनिकेशन स्किल्स है जो कि बाकी क्लाइंट कंपनीज को ना उसी कंपनी के साथ टाइप करने में मदद करती है। और ये तो चार बात हुई, ये तो चलो बात हुई क्लाइंट्स की। इवेंट जब ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, कम कोई ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं जब जो कि वो किसी कंपनी ऑफिस के हो या फिर स्कूल के हो या फिर कॉलेज के भी हो या यूनिवर्सिटी के भी हो, तब बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ भी कामकाज करने के लिए एक दूसरे से के साथ एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई भी किसी को भी कोई आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले ना, और उसी चक्कर में प्रोजेक्ट बिगड़ ना जाए, बल्कि जो भी प्रोजेक्ट्स हो वो सब सही से चले और अच्छा बाकी बाकी टीम से भी ज़्यादा से भी और अधिक अच्छा परफॉर्म कर पाए। फिर दूसरे सॉफ्ट स्किल्स की बात करी जाती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि ईक्यू। जैसे कि आईक्यू होता है वैसे ईक्यू। ईक्यू कैसे एक टॉप स्किल सॉफ्ट स्किल्स हो सकती है। देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था एक ग्रुप प्रोजेक्ट का। मानो कि कोई कंपनी में कामकाज कर रहे हो, उसमें अक्सर ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, और मान लो कि तुमको ऐसे कोई टीम मेंबर्स असाइन कर दिए गए, तो फिर उन टीम मेंबर्स के साथ कामकाज करना जरूरी है। लेकिन केवल काम टीम मेंबर्स के साथ कामकाज करना जरूरी काफ़ी नहीं है, बल्कि उन टीम मेंबर्स के इमोशंस को समझना पड़ता है। फिर समझ उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। फिर बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और बाकी समय काम को एकदम एफिशिएंट, जैसे कि बाकी जो टीम मेंबर्स हैं ना वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ सभी उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अंजाम भी दे पाए और आगे जाके प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कामकाज भी करें। नहीं तो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहेगी ना टीम मेंबर्स के आपस में, तो फिर आगे जाके सभी टीम मेंबर्स ना एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे। फिर भी बात एक दूसरे से मतलब क्या हुआ तो बहस करने लगेंगे रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। फिर से चलते चलते प्रोजेक्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ एक अननेसेसरी डिलेज और एक खराब फॉर परफॉर्मेंस का कारण भी बनेगा। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक फैक्टर होना चाहिए, और ये वही इमोशनल इंटेलिजेंस है जो कि आपको बाकी लोगों से एक बेहतर एम्प्लॉय बनाता है, और आगे चल के आप अच्छी ही क्यू की वजह से आप एक अच्छे लीडर बन भी सकते हो।
फिर तीसरी बात आती है अडेप्टेबिलिटी की। अडेप्टेबिलिटी की, जैसे कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी रोज़ाना बदल रहा है, और ये आईटी इंडस्ट्री जो है ना, ये ऐसी एक इंडस्ट्री है जो कि ना सिर्फ वास्ट है बल्कि डायनेमिक भी है। हर दशक बाद बाद कोई ना कोई नए नए टेक डोमेन उभर के आते ही हैं। जरूरी नहीं कि आज जिस डोमेन को का कामकाज करेंगे वो आगे चल के बहुत यूजफुल हो, आगे जाके आउटडेटेड भी हो सकता है, और आगे चल के इसी टेक डोमेन से के ऑल्टरनेटिव और भी इफिशिएंट और भी नया और भी धांसू टेक डोमेन से उभर के आ सकते हैं। सो आईटी इंडस्ट्री का कोई आईटी इंडस्ट्री का के बारे में जानने का कोई सीमा नहीं है। सबके बारे में सब कुछ जानना जरूरी होता है, एंड यू नीड टू अडेप्ट योरसेल्फ विद अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। और आप कैसे चेंज करते हो, बदलते हुए टाइम के साथ साथ उस बदलते हुए आईटी इंडस्ट्री के साथ, वही मैटर करता है। फिर चौथी बात होती है क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कि अ, मान लो कि कोई एआई है, अब एआई का टूल्स यूज़ कर रहे हो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, और एआई को डेटा दे देता है, लेकिन इंसाइट्स कैसे तैयार करी जाए, फिर इसको किस तरह इस डेटा को किस तरह यूज़ करी जाए, फिर क्या से कौन कौन से पैटर्न स्पॉट करने पड़ेंगे, फिर क्या क्या क्रिएटिविटी अपनानी पड़ेगी, उसके पीछे चाहिए था क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि इंसानों के पास ही हो सकती है। एआई कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, बल्कि वो इंसान ही है जो कर सकता है। लेकिन कैसे करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये वही क्रिटिकल थिंकिंग एक वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्ट स्किल्स मानी जाती है, जिसकी वजह से। एंड लास्ट और फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। टीम वर्क कोलैबोरेशन तो है, बिकॉज रिमोट वर्क के ज़माने में क्रॉस फंक्शनल और ग्लोबल टीम्स ना एक साथ मिलकर काम काज करते हैं। आई मीन, कैसे समझाऊँ, मानो कि तुम लोगों को ऐसे ग्रुप दिया गया है, मैं बेसिक एग्जांपल को तो बता रहा हूँ, ऐसे ग्रुप दिया गया है, एक कोई ग्रुप असाइन हुआ है। अब उन ग्रुप के साथ तो कोलैबोरेट करना, ग्रुप मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ऐसा टीम काम काज करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर तुम्हारा कोई रिमोट जॉब भी हो, तब भी ऑल ओवर, और ऐसे ऐसे कोई टीम मेंबर्स असाइन किए गए जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग काम काज करेंगे टॉपिक के ऊपर, तो फिर उन लोगों के साथ ही कोलैबोरेट करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ ऐप बनानी पड़ेगा, उन लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ेगा, और एज अ टीम काम काज करना पड़ेगा। यही फैक्टर होती है यही फैक्टर होती है आपके सक्सेसफुल लीडर बनने का। और एक इसके पीछे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, जिसकी आपको पता चल भी जाएगा कि सॉफ्ट स्किल्स किस कदर के इम्पोर्टेंट है हार्ड स्किल्स से ज़्यादा। हार्ड स्किल्स इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, पर सॉफ्ट स्किल्स से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि दो एम्प्लॉयज़ इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, या इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, एक एम्प्लॉय ए और एक एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए ऐसा है कि टेक्निकल स्किल्स के बारे में सब कुछ जानता है, मतलब 9+ जीपीए है, एक टीयर 1 इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, फिर कई सारे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, फिर सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का कोई नॉलेज नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि किस तरह से एज प्रोफेशनली बात की जाती है इंटरव्यूअर्स के साथ, फिर क्या सा क्या रिस्पॉन्स देना पड़ता है, फिर आई कांटेक्ट कैसे निभाई जाए, कि फिर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इस तरह से बनाई जाए, फिर टीम वर्क कोलेबोरेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं, ऊपर से दूसरों के साथ लेकिन दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करने में तकलीफ होती है। वह है डेवलपर ए। और डेवलपर बी में वो क्या करता है कि अच्छे खासा टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन 100% टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और शायद हो सकता है, या फिर मान लो कि डेवलपर बी के पास उतना डेवलपर ए के जितना तो अच्छा खासा कोई नॉलेज ना हो टेक डोमेन्स के ऊपर, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बहुत उम्दा नॉलेज रखता है। उसे पता है कि टीम वर्क कैसे करी जाए, फिर बाकी लोगों के साथ किसके साथ किस तरह से कोलैबोरेट किया जाए, फिर बाकी बाकी लोगों के इमोशंस को किस तरह परखी जाए, जैसे कि अपने कामकाज करवाने के लिए आसान हो, फिर बाकी लोगों के आपस में चार्म कैसे क्रिएट करी जाए, एक पॉजिटिव इंप्रेशन किस तरह निभाई जाए, वो सब उसे सब अच्छे बखूबी आता है। सो अल्टीमेटली किसको ज़्यादा चांसेस मिलेगा सिलेक्ट होने की एक पर्टिकुलर कंपनी में? डेवलपर बी, एम्प्लॉय बी, 100% ऑब्वियस, बिकॉज उसके पास सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स अगर तगड़ी हो ना, तो फिर कोई भी कंपनी आपको रोक नहीं सकती। आई एम नॉट और
कोई भी कंपनी को रोक नहीं सकती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हार्ड स्किल्स जितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना भी हो। लेकिन अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हुए ना, तो फिर आप जितने जद्दोजहद क्यों ना भी कर लो, आप आपको सिलेक्शन ही मिल सकता। पर किन लोगों से सिलेक्शन मिलेगी? उन्हीं लोगों को जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज हो, एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी हो, टेक डोमेन्स के बारे में नॉलेज रखे, पर साथ ही साथ बाकी लोगों के साथ कैसे कोलैबोरेट किया जाए, किस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए, किस तरह से काम-काज कराया जाए, किस तरह की पॉजिटिव इंप्रेशन बनाई जाए, वो सब आता हो, वही लोग ही आगे जाके एक सक्सेसफुल लीडर्स बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स को कैसे बिल्ड करी जाए। सॉफ्ट स्किल्स को बिल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ टिप्स भी है जिसको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे जिसके थ्रू आप इस सॉफ्ट स्किल्स को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। पहली बात ये है कि कोई टीम प्रोजेक्ट में जॉइन कर लो। ऐसा कोई प्रोजेक्ट करो जिसमें टीम वर्क इन्वॉल्व हो। यानी कि अगर 3-4 लोगों का ग्रुप हो इंक्लूडिंग यू, तो उसी ग्रुप में जाओ, कोई धांसू प्रोजेक्ट बनाओ और बाकी टीम मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करो, बातचीत करो और उन लोगों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करो, जिससे कि प्रोजेक्ट्स भी स्मूथली चले और प्रोजेक्ट करते वक्त कोई दुविधा में ना पड़े। ये है सजेशन पहला एक सजेशन। दूसरा सजेशन है कि कोई एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो। एक्टिव लिसनिंग किस तरह करी जाए कि मान लो कि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, तो फिर बीच में उस व्यक्ति को टोकने का नहीं, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनने का, जो बोल रहा है इस कान में घुसाने का, और फिर जैसे उसकी बात खत्म हो जाए तो फिर वापस बात कर सकते हो, वापस बता सकते हो कि क्या क्या कोई डाउट है, कोई सवाल है कि नहीं। फिर तीसरे सजेशन है कि पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। पब्लिक स्पीकिंग ही है जो आपकी इस कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट अप कर सकती है। मान लो कि आप किसी क्लासरूम के सामने या फिर किसी कई सारे लोगों के सामने आप स्पीच देते हो। ये स्पीच अगर शुरू शुरू में सबको ही तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप अक्सर आप एक पब्लिक स्पीच देते हो ना, जिससे तो फिर धीरे धीरे सही, लेकिन आगे चल के आप उन लोगों की नज़रों में आप में एक बहुत पॉजिटिव चार्म पैदा होगा, और वो स्किल अगर अपना लिया ना, तो फिर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हद तक सुधर भी सकता है। फिर चौथी बात है फीडबैक लो। जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हो या फिर कोई स्पीच देते हो, तो उन लोगों से पूछना कि कैसे हो, क्या फीडबैक है, क्या कमी है। जैसे अगर कोई कमी दिखे और वो लोग अगर कोई कमी बोले या फिर कोई सजेशन सजेशंस दे कि जिससे कि आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसमें आगे बढ़ो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। वो लोग जो भी फीडबैक देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम काज करो। एंड फिफ्थ सजेशन हुआ है कि नॉन टेक बुक्स पढ़ो, यानी कि कोई स्टोरी बुक्स हुआ या फिर कोई ऐसे कोई बुक्स रिलेटेड टू मोटिवेशन, साइकोलॉजी या फिर लीडरशिप, बिजनेस, किसी डोमेन, किसी भी जॉनर के ऊपर। इससे ना क्या होता है कि आपकी माइंड सेट भी चेंज हो जाती है और आपकी वोकेबुलरी के ऊपर एक तगड़ा एक कमांड भी रहता है। ये तो बहुत फ्लुएंटली अपनी वोकेबुलरी को बढ़ा भी सकते हो। इससे आपकी वोकेबुलरी इस कदर की बढ़ जाएगी, इसी चक्कर में ना आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी बेहतर हो सकती है। एंड ऑल्सो इंटरव्यू के लिए जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक और एक्स्ट्रा सजेशन तुम्हें देना चाहूँगा, और वो ये है कि जब इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करोगे ना, और कोई ना हो तो या फिर किसी एक बंदे को बुलाओ और उनसे बात करो, रिक्वेस्ट करो कि वो ऐसा इंटरव्यू ले तुम्हारा। या फिर अगर कोई ना हो तो फिर एक आईना आईने के सामने खुद से बात करो, ऐसे बिहेव करो जैसे कि कोई इंटरव्यू दे रहे हो। और ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना, समय के साथ साथ इंटरव्यू देने की जो प्रैक्टिस करने से ना, इंटरव्यूज देन सब जब रियल इंटरव्यू होगे तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। और कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इंटरव्यूज देने की, यहाँ तक कि यहाँ फिर एक और भी काम काज कर सकते हो कि अगर कोई ऐसे कोई आजकल जैसे कई सारे वेबसाइट्स भी आने लगे हैं जहाँ से आप लोग एक मॉक एआई इंटरव्यू भी दे सकते हो। वही इंटरव्यूज दे दो, वो एआई आपके अकॉर्ड आपको एक फीडबैक प्रोवाइड करेगा, और अगर जो फीडबैक देगा उसके अकॉर्डिंग आप काम काज कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा सजेशन दोनों मुझे देना था। सो इस का फाइनल टेक अवे क्या है? फाइनल टेक अवे ये है कि टेक स्किल्स एक एंट्री पास है, लेकिन अगर आपको वीआईपी पास चाहिए तो सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है।
सो अगर आज से आप सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम काज करना शुरू करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, आप बाकी लोगों से और भी अच्छा और भी बेहतर बनोगे। और 1% करके एक भी सही, लेकिन अगर बाकी लोगों से अगर आप 1% बेटर हो है ना, तो धीरे धीरे करते आप 100% बेटर होने लगोगे। और आप खुद पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड ऑल्सो आगे चल के आपके यही कॉन्फिडेंस और आपके यही सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम काज करना है ना, आपकी सिलेक्शन आपके किसी बड़ी कंपनी में या फिर किसी एक ड्रीम कंपनी में सिलेक्शन होने का कारण बनेगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियो उन्हीं को ही शेयर करो जो लोग अभी इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिनका अभी प्लेसमेंट्स चल रहा है या चलने वाला है, उन लोगों को ये वीडियोस भेज दो। उन लोगों को बहुत काम आएगा। एंड ऑल्सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।